मॉर्निंग। आज डिस्कस करेंगे कि जो लोग बच्चे या स्टूडेंट्स मोबाइल या लैपटॉप के साथ में एक लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद में उनको सर दर्द होने लगता है, आंखें भारी होने लगती हैं, या फिर आंखों से पानी आने लगता है, या फोकस बनाने में प्रॉब्लम्स होती हैं, सर दर्द होने लगता है, या फिर उनको समझ आना बंद हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग आना बंद हो जाती है, जिसे हम लोग कोग्निटिव अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। इन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है, अपनी समझ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप पे लंबे समय तक बिना थके बिना सर दर्द हुए कैसे पढ़ा जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो ऑल, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह है। मैं महेंद्र आई प्लस नेत्र जांच एवं उपचार केंद्र ठाकुर द्वारे में कार्यरत हूँ। लेट्स स्टार्ट। ये हमारी आँख का कुछ इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है। अगर हम आई को कट सेक्शन करके देखें तो उस तरीके का कंपोनेंट्स हमारी आँख के अंदर दिखाई देता है। हमारी आँख कुदरत ने 6 मीटर से परे देखने के लिए बनाई है, जिसमें 6 मीटर से परे हमारी आँख के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं बिल्कुल रिलैक्स मोड में होते हैं। जितनी भी लाइट रेज 6 मीटर से परे आती हैं वो बिल्कुल पैरेलल अमाउंट में आती हैं, उसके अंदर कोई डिविएशन नहीं होता। तो कुछ लाइट रेज हमारी 75% कॉर्निया के द्वारा कन्वर्ट कर ली जाती हैं, और बाकी की जो 25% है वो 25% हमारी लेंस के द्वारा कन्वर्ट की जाती है, और वो जा करके मैकुला पे फोकस हो जाती हैं। जब वो मैकुला पे फोकस होती हैं तो हमें बिल्कुल करेक्ट दिखाई देता है, जिसे हम एक दूरी या एक टर्म देते हैं 6/6, मीन्स कि वो नॉर्मल नज़र है। या दूसरा और एक एडवांस भाषा में हम लोग उसको 20/20 बोलते हैं, जिसमें किसी भी पर्सन का बिल्कुल शार्प नज़र होता है और हमारी आँख के कंपोनेंट्स को कोई भी जोर नहीं लगानी पड़ते। तो कोई भी इंसान अगर 6 मीटर से कुछ चीज़ों को देख रहा है तब हमारी आँखें बिल्कुल रिलैक्स होती हैं, हमारी आँखों पे कोई दबाव नहीं होता, आँखों कंपोनेंट्स, आँख की मांसपेशियाँ बिल्कुल रिलैक्स होती हैं। और अगर 6 मीटर के बाद कोई भी अगर चीज़ें इंसान देखता है तब हमारी आंखें क्या होती हैं, थोड़ी सी टेंस होती हैं, थोड़ा दबाव हमारी मांसपेशियों के अंदर में आता है। तो ये हमने 6 मीटर से परे लाइट रेज यहाँ पे कन्वर्ट होके यहाँ फोकस हो रही है। अगर बाई चांस आप कोई भी चीज़ें 6 मीटर के बाद 5 मीटर पे रख दें, 4 मीटर पे रख दें, 3 मीटर 2 मीटर पे रख दें, जितना आप उसको पास लेके आएंगे उतना ही हमारे लेंस को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमारी आँख के अंदर दबाव पड़ता है। सपोज कि आप यहाँ पे आपने 25 सेंटीमीटर पे कोई चीज़ें रखी, तो कोई भी बच्चा जब पढ़ाई करता है 25 सेंटीमीटर या फिर 35 सेंटीमीटर पे रख के करते हैं, जो कि काफ़ी ही क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। कुदरत ने हमें इतना देखने के लिए 1 या 2 घंटे के लिए बनाया है, बट अगर आप उससे ज़्यादा करते हो तो यहाँ पे 35 सेंटीमीटर पे अगर आप रखोगे तो पहले वो क्या होंगी कि वहाँ से सारी लाइट रेज जो है डाइवर्ट होंगी, और डाइवर्ट होने के बाद में कॉर्निया उसको 70% तो उसको फोकस करेगा, 70% फोकस करने के बाद कॉर्निया उसको यहाँ पे फोकस कर देगा। उसके बाद लेंस अगर उसको 25% फोकस करेगा तो हमारी फोकस कम से कम पीछे जाके फोकस होगी, रेटिना के पीछे अगर जाके फोकस होगी तो पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होगा, मीन्स कि चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि ये लाइट रेज हमारी रेटिना से पीछे चली गई हैं। तो इसलिए अब हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन एक सिस्टम के थ्रू अपनी मांसपेशियों को सिग्नल्स देता है, और ये होती है हमारी सिलियरी बॉडी। और सिलियरी बॉडी के ऊपर में कुछ ये ज्यून्यूल्स लगे रहते हैं। ये ज्यून्यूल्स क्या करते हैं, इसको थोड़ा प्रेशराइज करते हैं, और प्रेशराइज करने से लेंस को थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं और थोड़ा कर्व कर देते हैं अकॉर्डिंग टू हमें कितनी रिक्वायरमेंट है। तो लेंस अगर जितना मोटा होगा उतना ही डायप्ट्रिक पावर ज़्यादा होगी। तो लेंस की जो हम डायप्ट्रिक पावर जनरल मानते हैं 15 डायप्टर मानते हैं जब आप रिलैक्स मोड में होती है, बट अगर कोई चीज़ें नज़दीक की इसे फोकस करनी है तो वो 15 की जगह कभी कभी 25 डायप्टर भी चेंज कर लेता है। तो इट मीन्स लेंस की
सिलियरी बॉडी पे जब ये दबाव आएगा और ये लेंस को थोड़ा सा मोटा करेगा, और लेंस अगर थोड़ा मोटा होगा तो इसका मतलब है कि डायरेक्टरी पावर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, और जब डायरेक्टरी पावर ज़्यादा हो जाएगी तो ये लाइट रे जो यहाँ पे जा रही थी वो यहाँ पे मोटा करके उनको यहाँ पे फोकस कर देगा। तो जब यहाँ पे फोकस कर देगा तो पर्सन को 6/6 दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट एक लंबे समय के बाद 1 घंटा या 2 घंटा ज़्यादातर इन मांसपेशियों पे इंसान दबाव नहीं डाल सकता है, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद थकने लगती हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा यंग एज में एक्सेप्टेबल है, इंसान एक्सेप्ट कर लेता है। बट 4 घंटा, उसके बाद 1 महीने 2 महीने तक अगर ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है तो ये सिग्नल्स हमारे दिमाग में देता है और ये थोड़ा सा फेल होने लगता है। और जब ये थोड़ा फेल होने लगता है तो इसका मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा दबाव आने लगता है, और जब यहाँ पे दबाव आता है तो इट मीन्स कि जो हमारी जोन्यूल्स और सिलियरी बॉडी है वो हमारा दिमाग का ही पार्ट है, उसका ही वैस्कुलचर्स है। तो हमारे दिमाग में या फिर हमारे ब्रेन में ऐसे सिग्नल्स जाते हैं जो थोड़े से थके होते हैं, टायर्ड होते हैं। तो ऐसे केस में पर्सन जो है इस चीज़ को फोकस करना थोड़ा सा भूल जाता है। वो मांसपेशियाँ इस लेंस को थोड़ा सा कर्व नहीं बना के रखती, क्योंकि ये थकने लगी हैं। जब ये थकने लगी हैं तो ये थोड़ा लूज होने लगती हैं, जब ये लूज होने लगती है तो थोड़ा फ्लैट होने लगता है। तो पर्सन बोलता है कि मैं अभी पहले तो फोकस कर पाता था बट अभी फोकस नहीं कर पाता हूँ, नहीं फोकस कर पाता हूँ। तो इसका मतलब यही है कि हमारे ये जो जोन्यूल्स हैं वो टायर्ड होने लगे हैं, वो अब थकने लगे हैं। हम अपनी प्रैक्टिस में अगर इस तरीके के सिम्टम्स के साथ में कोई बच्चे या फिर यंग स्टेज में आते हैं तो हम उसको रिफ्रैक्शन के साथ में पहले उनके एकोमोडेशन फंक्शन टेस्ट करते हैं। एकोमोडेशन फंक्शन का मतलब होता है कि क्या हमारा लेंस इस मांसपेशियों से ग्रसित तो नहीं हो गया है। तो उसके लिए हम थेरेपी डिसाइड करते हैं, उसका मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं, क्योंकि इस केस में ज़्यादातर माइनस लेंस आपको दिखाई देता है। पर्सन को सूडोमायोपिया होता है, माइनस लेंस लगा करके उसको साफ दिखाई देने लगता है, पर ये हमारे लेंस के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे कि कुछ समय के बाद में पर्सन को बहुत हेडेक होती है, और वो इतनी हेडेक होती है कि पर्सन को न्यूरोफिजिशियन ओपिनियन लेनी पड़ती है। और उसके साथ में कभी कभी हम लोगों को सीटी स्कैन, ब्रेन सीटी स्कैन और एमआरआई तक की भी नौबत आ जाती है, वो भी कराना पड़ता है। तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, अगर कोई भी बच्चा और यंग पर्सन इससे ग्रसित समस्या से आपके पास में आता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रोल आउट द एकोमोडेशन फंक्शन, कि एकोमोडेशन फंक्शन कैसे हो रहे हैं, क्या हमें उसके करेक्ट करने की ज़रूरत है। उससे सारा छुटकारा पाया जा सकता है और आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इन माई प्रैक्टिस आई एम डूइंग दिस पार्ट and I am very confident to assist this status, the accommodation part। अगर आपके भी परिवार में कोई बच्चा, बड़ा स्टूडेंट या फिर कोचिंग स्टूडेंट्स जिसको पढ़ाई करते समय थोड़ा भारीपन लगने लगता है, हेडेक होने लगता है, चीज़ें समझनी बंद हो जाती हैं या अनफोकस होने लगता है, तो वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेरी भेज सकते हैं। एंड हमारा पता है महिंद्रा आई प्लस नेत्र जांच एवं उपचार केंद्र, ठाकुर द्वारा, कॉन्टैक्ट नंबर 6395586269। थैंक यू वेरी मच, लुकिंग फॉरवर्ड।